आ जाओ, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। इसकी वीडियो अगर आपको क्लास में नहीं मिली है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। प्लीज़ एक बार अपने गूगल ड्राइव फोल्डर्स या फिर जो भी ऐप आपने क्लासेस ली उसको चेकआउट कर लीजिएगा। मिस्टर इब्राहिम, अच्छा कहाँ से है ये? ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। मिस्टर इब्राहिम was appointed as statutory auditor of New Limited and Old Limited. Okay. Both the companies were having their base in Chennai. They had recently listed their shares on the stock exchange. Okay. बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। हाँ, स्टैचुटरी ऑडिटर हैं न्यू लिमिटेड एंड ओल्ड लिमिटेड के। दोनों कंपनी का बेस कहाँ पे है? चेन्नई में। और उन्होंने रिसेंटली अपने जो है शेयर्स जो है वो लिस्ट कर रहे थे स्टॉक एक्सचेंज पे। लिस्टेड कंपनी याद रखिएगा, काम आएगा। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 मिस्टर इब्राहिम हैड साइंड लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट्स फॉर ईच क्वार्टर। ओके, फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए मिस्टर इब्राहिम हैड साइंड लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट्स फॉर ईच क्वार्टर। लिमिटेड रिव्यू उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता है। लिमिटेड रिव्यू आप लोगों को पता है, जैसे हम लोग ऑडिट में बेटा रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है? हाई बट नॉट एब्सोल्यूट। ऐसे ही लिमिटेड रिव्यू में हम लोग लिमिटेड एश्योरेंस देते हैं। मॉडरेट और लो एश्योरेंस भी बोलते हैं इसको। ओके, मॉडरेट और लो एश्योरेंस यानी रीजनेबल से भी कम। ओके, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं लिमिटेड रिव्यू में। बेसिकली ऑडिट का एक जूनियर लेवल वाला काम, बहुत बहुत लेमैन लैंग्वेज में बोल रहा हूं, इसको ऐसे लिख के मत आ जाना पेपर में, थोड़ा सा रिसर्च करना, आपको चीजें मिल जाएंगी। दोनों ही एश्योरेंस एंगेजमेंट है, दोनों ही एश्योरेंस एंगेजमेंट है। एक में रीजनेबल एश्योरेंस जा रही है, एक में मॉडरेट और लो एश्योरेंस जा रही है। आइए, सो ठीक है, उन्होंने लिमिटेड रिव्यू किया है हर क्वार्टर के लिए टिल द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2020 फॉर बोथ द कंपनीज। ठीक है, ऑडिटर अपॉइंट हुए थे, लिमिटेड रिव्यू कर चुके हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। He tendered his resignation to Messrs New Limited on 30th January 21 and asked the company to appoint another auditor to issue audit report for the remaining quarter and the financial year 2021 as a whole. But the management of the company did not accept the same. लीजिए, उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने अपना जो है रेजिग्नेशन दे दिया। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है जी, ओइंग टू पर्सनल कमिटमेंट्स के चलते, इंक्रीज वर्कलोड के चलते उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया न्यू लिमिटेड को 30 जनवरी पे एंड आस्क्ड द कंपनी टू अपॉइंट अनदर ऑडिटर टू इशू द ऑडिट रिपोर्ट फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर फॉर फाइनेंशियल ईयर दिस एज अ होल। ठीक है जी, बट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी डिड नॉट एक्सेप्ट द सेम। मिस्टर इब्राहिम, आगे चलते हैं। मिस्टर इब्राहिम continued to act as auditor for Messrs Old Limited. During the first week of March 2021, Mrs. W, wife of Mr. Ibrahim, अच्छा Mrs. W, wife of Mr. Ibrahim, चलो जो भी है, had borrowed a sum of rupees 6 lakh from the company for personal use. Having come to know about this, Mr. Ibrahim immediately informed the management that he had been disqualified to act as auditor and told them that he won't issue audit report for the last quarter. Okay, बहुत बढ़िया। बट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर्ग्यूड दैट इट्स लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस्टर इब्राहिम टू डू द सेम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। दो कंपनी है, दो में ऑडिटर है, दोनों कंपनी से सर ये बाहर आ गया है। एक में खुद से जो है वो रेजिग्नेशन दे दिया है और एक में वो डिस्क्वालिफाइड हो गया है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ओके, चलिए, रेजिग्नेशन दिया है बिकॉज ऑफ पर्सनल कमिटमेंट, इंक्रीज्ड वर्कलोड के चलते, नो प्रॉब्लम। अब सवाल यह है whether the contention of New Limited and Old Limited is justified in asking Mr. Ibrahim to issue audit report for the last quarter and the financial year 2021 as a whole despite his resignation. Discuss. So guys, क्या है ये? सभी LODR गाइडलाइंस हम सबको पता है, उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो ICAI ने अपने मॉड्यूल में मुझे लगता है अभी ऐड करी हैं, पहले वो नहीं थी। आप जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल देखेंगे उसके अंदर जो है वो ऐड की गई है। चलिए, हम इस पे नहीं लड़ते, पहले थी या नहीं थी, पहले इसको कवर नहीं कराया जाता था, अब से इस पे क्वेश्चंस आ गए हैं और अब जो नया मॉड्यूल है उसके अंदर दिखती भी है, तो भाई वहां पे जो है हमें ये कवर करानी भी पड़ेगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अच्छा, वो ये क्वेश्चन भी आ गया। चलिए, तो अब इसका जो है आंसर क्या बनेगा, हम इसका आंसर जो है आपके साथ डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या बनने वाला है। सो भाई, यहां पे आपकी LODR गाइडलाइंस कहती क्या है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं। आपकी जो नई LODR गाइडलाइंस आई हैं, जरा वो समझिएगा मेरे साथ कि आपकी नई LODR गाइडलाइंस जो है, नई नहीं बोलूंगा, जो ICAI ने अपने स्टडी मैट में डाली है, वो LODR गाइडलाइंस जो है वो क्या बोलती हैं। सो प्रॉब्लम क्या हो रही थी? प्रॉब्लम ये हो रही थी कि भाई ऑडिटर्स जो है लिस्टेड कंपनी या फिर उनकी मटेरियल सब्सिडरी से बिफोर कंप्लीशन ऑफ एसेट्स, बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट रिजाइन कर रहे थे।
और रीजन बता देते प्री ऑक्यूपेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। और ऐसा क्यों हो रहा था भाई? सिंपल सी बात है, ऑडिटर अपनी जान बचा रहे थे। 2019 में ऐसा बहुत हुआ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और ऑडिटर सर अपनी जान बचाने के लिए रिजाइन कर लेते थे कि भाई हम तो रिजाइन कर रहे हैं, और रीजन ये देते प्री ऑक्यूपेशन वर्कलोड। अब उससे क्या होता था, इन्वेस्टर्स के बारे में सोचिए, इन्वेस्टर्स की हालत खराब हो जाती थी, उन्हें समझ नहीं आता था क्या करें, और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन बहुत लेट पहुंचती थी, प्रैक्टिकल और भी बहुत सारे रीजन थे। तो यहां पे सेबी ने इंटरफेयर किया और सेबी ने एक सर्कुलर निकाला। और सेबी ने क्या सर्कुलर निकाला था, हम उस पर चर्चा कर लें कि मेन क्लासेस की वीडियो में इस क्वेश्चन के लिए क्या रिलेवेंट है। इस क्वेश्चन के लिए सेबी के सर्कुलर का एक पार्ट रिलेवेंट है कि अगर ऑडिटर ने फर्स्ट थ्री क्वार्टर्स का लिमिटेड रिव्यू या ऑडिट रिपोर्ट जो है वो साइन कर दी है, लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट जो है साइन कर दी है, तो ऑडिटर को रेजिग्नेशन देने से पहले लास्ट क्वार्टर की भी लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इश्यू करनी पड़ेगी। बात सिंपल है, अगर ऑडिटर ने फर्स्ट 3 क्वार्टर्स का लिमिटेड रिव्यू या फिर आपका ऑडिट रिपोर्ट जो है वो साइन कर दिया, द ऑडिटर हैज साइन द लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में ऑडिटर शैल बिफोर रेजिग्नेशन इशू द लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट for the last quarter of such financial year as well as the audit report for such financial year। तो भाई अब उसे लास्ट क्वार्टर का भी जो है लिमिटेड रिव्यू करना पड़ेगा और ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इशू करनी पड़ेगी। अब इसकी एक एक्सेप्शन क्या है, लास्ट क्वार्टर वाली ऑब्लिगेशन उसके ऊपर नहीं आएगी अगर वो डिस्क्वालीफाइड होता कंपनीज एक्ट 2013 में। तो अब जरा दो केस देखिए यहां पे जो हमारे क्वेश्चन में बन रहे हैं। हमारे क्वेश्चन में दो केसेस कौन कौन से बने हैं, एक है न्यू और एक है मित्रों ओल्ड। न्यू में ये रिजाइन कर रहे हैं और ओल्ड में जो है ये आपका डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं बिकॉज वाइफ ने जो है वो लोन ले लिया है। यहां पे इनको लास्ट क्वार्टर पे लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट इशू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे लिमिटेड रिव्यू और ऑडिट रिपोर्ट जो है वो उनको इशू करनी पड़ेगी। लास्ट क्वार्टर के लिए इनको लिमिटेड रिव्यू करना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इशू करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ दी सेबी एलओडीआर गाइडलाइंस, बिकॉज ऑफ दी सर्कुलर विच वॉज इशूड बाय सेबी, राइट। कम ऑन, आइए अब इसका एक बार जो है आंसर भी पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो जी, लीजिए। In the given scenario, Mr. Ibrahim was appointed as statutory auditor of two listed entities, New Limited, Old Limited, for the year 2021. Mr. Ibrahim had signed the limited review report for the first 3 quarters, that is till the quarter ended 31st December 2020 for both the companies. Owing to his personal commitments and increased workload, उन्होंने New Limited से resign कर दिया and asked the company to appoint another auditor. Further, Mr. Ibrahim immediately informed the management of Old Limited कि भाई वो disqualify हो गए हैं as auditor and he won't be issuing audit report for the last quarter क्योंकि उनकी वाइफ ने जो है 6 लाख रुपीस का लोन ले लिया था पर्सनल यूज के लिए। नाउ एज पर सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस, अब यहाँ पे सर्कुलर का भी रोल है लेकिन सर्कुलर के बारे में आईसी ने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, बट कोई बात नहीं। एज पर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन एंड द सर्कुलर इशूड बाय सेबी इन दिस रिगार्ड, इफ द ऑडिटर हैज साइंड द लिमिटेड रिव्यू ऑडिट रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट 3 quarter okay of a financial year, then auditor shall before such resignation issue the limited review audit report for the last quarter of such financial year as well as the audit report for such financial year. The provision will not apply if the auditor is disqualified due to section 141 of the Companies Act 2013, right? तो हमारे केस में क्या होगा, in the view of above condition to be complied with upon the resignation of statutory auditor of a listed entity or material subsidiary of that listed entity with respect to limited review audit report as per SEBI LODR regulation, Mr. Ibrahim, यहाँ से आंसर शुरू, required to issue the audit report of the last quarter and the audit report for the year 2021. तो भाई आपको लास्ट क्वार्टर की भी रिपोर्ट देनी पड़ेगी और ऑडिट रिपोर्ट जो है आपको पूरे ईयर की देनी पड़ेगी न्यू लिमिटेड के केस में, और न्यू लिमिटेड वहां पे बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, एंड ये हमने बता दिया फॉर ओल्ड लिमिटेड एज ही इज डिस्क्वालीफाइड, यहाँ पे इसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, वेयर एज मिस्टर इब्राहिम इज नॉट, ओल्ड के केस में ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू ऑडिट रिपोर्ट फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर एंड द ऑडिट रिपोर्ट फॉर 2021 एज अ होल फॉर होल लिमिट ओल्ड लिमिटेड एज ही इज डिस्क्वालीफाइड अंडर 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ओके। एंड देयरफॉर न्यू लिमिटेड सही कह रही है और ओल्ड लिमिटेड जो है वो सही नहीं कह रही है। न्यू लिमिटेड इज करेक्ट, ओल्ड लिमिटेड इज नॉट करेक्ट। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड गाइज मैं आपको कितना कैसे कहां मोटिवेट करूं कि प्लीज लिख कर देखो, क्वेश्चंस को लिख कर देखो, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में तभी होंगे जब आप इनकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे। इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, रिटन प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूं, सोर्स भी बता देता हूं।
मई 2021 की आरटीपी जो आई थी आईसीएआई की, उसके अंदर से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं ICAI.org पर जाकर, राइट। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट।